गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बी एड वाले सर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? चस्त दुरुस्त तंदुरुस्त कूल मस्त होंगे दोस्तों। तो मैं नई खबर लेके आ गया हूँ आपके लिए, और आज यह खबर हमारे पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से रिलेटेड। और अब आप कहेंगे सर आज तो हमें पता है कि मोदी जी का बर्थडे है, और वो भी 74th है, 74वां बर्थडे है, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी सर जी 3.0। तो फिर आप बर्थडे क्यों बता रहे हैं हमें? तो दोस्तों बने रहिए एंड तक, पूरी वीडियो पता चलेगी। दो खबरें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक देश से रिलेटेड, एक अपने स्टेट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म मोदी जी का होता है 17 सितंबर 1950 को, वडनगर मेहसाणा गुजरात में। पिताजी तो इनके जो थे दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता जी हीराबेन, पत्नी इनकी यशोदाबेन, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे जो नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो ये जो दामोदर लगा ये इन्होंने अपने पिताजी से ही, मतलब पिताजी के नाम पर ही ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, ठीक है। पद, किस पद पे कब तक बने रहे, कब तक कार्य किया और कब तक अभी कार्य कर रहे हैं, सब कुछ दिया है। पहली बार शपथ, या हम कह सकते हैं पहली बार सीएम बने 2001 में, और उसी समय शपथ हुई होगी सीएम के लिए। चौथी बार सीएम 2012 में बने, कहाँ के? गुजरात के। पहली बार पीएम आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सन 2014, 26 मई 2014 को शपथ हुई थी। किसके लिए? पीएम के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, देश का प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बार 2014 में, यहाँ पर देखेंगे अभी हम क्या है वो, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। शपथ ग्रहण, ठीक है दोस्तों। दूसरी बार शपथ 30 मई 2019, तीसरी बार शपथ 9 जून 2024। सांसद का सफ़र, सांसद जब ये एमपी थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली बार तो जब ये एमपी थे तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। दूसरी बार 2014 में वाराणसी से, ठीक है दोस्तों। तीसरी बार 2019 में, चौथी बार 2024 में, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है, और वो है ये मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, ठीक है। वो ये नहीं पूछेंगे मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ, मोदी जी ने पहली बार शपथ कब ली, मोदी पूछेंगे हु इज़ द मोदी जी, देयर इज़ नो वेरी वेल दैट, कि वो हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सी योजना प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई, या इनमें से नहीं है दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता है, या फिर सीधा आपसे सन पूछ सकता है कि नमामि गंगे कब शुरू हुआ, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, नमामि गंगे अभियान चला, डिजिटल इंडिया, पीएम गरीब कल्याण योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सीए अधिनियम कब आया दोस्तों? 2019 में, ठीक है। ये एक्ट जब लागू हुआ था कितना? 12 दिसंबर 2019 को, याद रखेंगे सीए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आया था हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, हो जिस पे मूवी आई थी दोस्तों, कौन सी? उरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य थे दोस्तों। कुछ योजनाएं हैं और कुछ कार्य भी हैं। जीएसटी, हो जीएसटी दोस्तों, आप सभी लोग वी नो वेरी वेल दैट, नोटबंदी हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके स्मार्ट सिटी, हो इंदौर, कितना दोस्तों? इंदौर को जो सर्वश्रेष्ठ लाने का जो यहाँ पर अधीन रखी गई थी, वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही थी दोस्तों। हर घर जल नल दोस्तों, देखते रहेंगे आप, हर घर नल, ये तो पहुंच तो गया है हर घर जल नल, लेकिन अभी थोड़ा जल पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, और जहाँ जहाँ पहुंच गया है वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। और मोदी सरकार का ये लक्ष्य ही है कि हर घर जल होना चाहिए। और आप लोग को इसमें एक खबर इंपॉर्टेंट बहुत ये बात है कि जो हर घर जल का जो अभियान है, इसमें जो कॉस्ट रखी गई है पर कनेक्शन, ये कितना रुपया है बताइए आप? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, खाली समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 1 रुपया प्रति परिवार, ठीक है। 1 रुपये, एक जने से 1 रुपया लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। एक कनेक्शन का 1 रुपया। जैसे आपके गांव में कुल 50 घर हैं तो उनसे 50 रुपये कलेक्ट किया जाएगा, तो ठीक है। तो ये थी मोदी जी की स्कीम। अगला है आयुष्मान भारत, वी नो वेरी वेल दैट, आयुष्मान कार्ड जिसको कहते हैं। किसान निधि 370 खत्म, ठीक है। 3 तलाक खत्म। स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाइट कितनी? 182 या 181, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। और कहाँ भी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी बताएंगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगला पढ़ते हैं। अगला, तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब पढ़ते हैं 15+ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। मतलब मोदी सरकार में रहते रहते 15+ इंटरनेशनल हवाई अड्डों का यहाँ पर निर्माण किया गया, ठीक है। संगठन अवार्ड, विदेशी 77 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स था दोस्तों यहाँ पे, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। मेरे को लगा वो एयरपोर्ट मतलब इनके टाइम पे एयरपोर्ट भी काफ़ी बने हैं, तो शायद वही था। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, 5 संगठन अवार्ड्स मिले हैं, 77+ यहाँ पर विदेशी यात्राएं की हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी 2023 में मिला गया है, और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था
यूके पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ उत्तराखंड में, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लता दीनानाथ ये जो मंगेशकर अवार्ड था ये किसको दिया गया, तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसको मिला गया, तो ये भी मोदी जी को है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पीएम मोदी जी 2024 में अपना 74वां अवार्ड मना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पता नहीं अवार्ड मना रहे हैं या बर्थडे मना रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, कोई नहीं। टाइम मैगजीन में ने साल 2014, 15 और 17 में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया दोस्तों। तो टाइम मैगजीन आती है ना, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, आपने देखा नहीं हो तो आप गूगल सर्च करना और देखना टाइम मैगजीन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सन 2014, 15 और 17 में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में, वहाँ पर ना क्या होता है कि एक टॉप 100 निकलते हैं प्रभावशाली और जो एक्टिव है, मतलब जिसका नाम चलता है कोई किस कार्य को। तो मोदी जी का 2014 में, 2016 में और 2017 में जिक्र किया गया। देखते हैं 2024 में आता है या क्या होता है। ठीक है, अगला है फोर्ब्स मैगजीन ने मोदी को साल 2014 में विश्व का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना है। देखो, विश्व का 15वां शक्तिशाली मोदी जी को, ओ हो दोस्तों। ठीक है, 1 2 यानी कि 15वां शक्तिशाली मोदी जी हैं दोस्तों। आपको पता ही है आजकल इंडिया का नाम कहाँ जो लोग पहले कभी जानते, नाम तो सुना था लेकिन इतने चर्चा में था, वो कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की बदौलत ही है। क्योंकि आप देखते हैं हर क्षेत्र में कार्य भी हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, बहुत कार्य हुए हैं दोस्तों। बहुत देश का नाम आगे गया है। सैन्य देखते हैं आप, सैन्य व्यवस्था देखिए आप, योजनाएं देखिए आप, गरीब कल्याण योजनाएं देखिए, किसान सम्मान निधि देखिए, सब कुछ बहुत ही मतलब बहुत ही कार्य किया है यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने जो है। बाकी आपकी क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए उसको, और उसके ऊपर वार्तालाप होगी आपके साथ। और जो अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो भी दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ होने वाली है। क्योंकि वो अपने आप में एक मतलब चुनौती के रूप में खबर हो जाती है कि वहाँ लोगों को इंतज़ार रहता है कि यहाँ से कब नोटिस आते हैं, कब हमें उसका इंतज़ार रहता है। तो मतलब यहाँ का बेरोज़गार युवा, उत्तराखंड का बेरोज़गार युवा उस विभाग से बहुत ही यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठता है कि यार कब होता है, कब आए, कब कैलेंडर आए, कब कैलेंडर आए, कब कैलेंडर आए। तो अब मैंने बोल ही दिया है, तो जाहिर सी बात है आज है यूके SSS का भी दोस्तों हैप्पी बर्थडे दोस्तों। सबसे पहले तो उत्तराखंड अधिरस्त सेवा चयन आयोग को हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बीएड वाले सर की तरफ से दोस्तों। शायद मेरी इस वीडियो को देख के क्या पता आयोग आज शाम तक परीक्षा कैलेंडर निकाल दे कि बर्थडे है करके। तो आज उनको 10 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर दोस्तों। आज ही के दिन 17 सितंबर 2000, तो 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर 17 सितंबर 2014 को यहाँ पर यूके SSS की दोस्तों यहाँ पर जो थी स्थापना की गई थी। आप लोग सभी जानते होंगे, जिसको नहीं पता तो आप जान लीजिए। 2014 में स्थापना की थी, तो 2024 हो गया है। आज पूरे 10 साल हो गए हैं आयोग को बने हुए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बने हुए। तो इसमें लिखा गया है कि 10 साल पूरे उतार चढ़ाव के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी चढ़ाव भी रहा, उतार भी रहा, चढ़ाव भी रहा, उतार भी रहा, चढ़ाव भी रहा, उतार भी रहा। लेकिन अंततः चाहे कुछ भी है, आयोग ने बहुत से लोगों को सिलेक्शन दिलाया है यहाँ पर, जो लोग मीम्स बनाते हैं या जो लोग मतलब वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई भी जानबूझ के नहीं करता है किसी के पास कैसी प्रॉब्लम, मतलब जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक कोई कैसे कुछ कर सकता है ना। तो अगर उनके पास आदेश है तो उनको विज्ञप्ति निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़बरदस्ती अपने पास रोका थोड़ी ना रखा है। लेकिन क्या होता है कि कई बार सरकार भी नहीं देती है उनको विज्ञप्ति कराने की, क्योंकि सरकार भी सोचती है कि थोड़ा डिले हो जाए, सही है। क्योंकि अब देखिए कोई भर्ती आपकी 5 महीने डिले हो गई, ठीक है, 5 मंथ आपकी यहाँ पर कोई भर्ती डिले हो गई। तो अगर उसमें 100 लोग थे सिलेक्शन वाले, तो यार कहीं ना कहीं अब एक को 50,000 की सैलरी, तो कहीं ना कहीं 5 महीने तक सरकार ने उसकी फंड बनाए, अपना फंडिंग बचाया है ना कहीं ना कहीं सरकार ने अपना कोष। ठीक है, उसको पता तो है ही हमने देना है, लेकिन ये तो पता है कि ज़्यादा समझ, लेकिन जितना हो सके उतना डिले करने की ये चीज़ हो जाती है। तो बाकी थी ये राय, बाकी तो क्या है ये सब सरकार वगैरह ही जाने। 17 सितंबर 2024 यहाँ पर क्या है स्थापना वर्ष है दोस्तों। बाकी ये थी आज की खबर। एक तो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको कहीं लिख लीजिए। मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य कुल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्य यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक कर चुके हैं। बाकी देखते हैं अभी आगे, मेरे ख्याल 20 तक तो हो ही जाएंगे। 3-4 स्कीम्स और आने वाली है दोस्तों अभी। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट बातें आज की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।